नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज, सच की आवाज। और आज मैं पहुंच गया हूं जमुआ प्रखंड क्षेत्र के कुरहो बिंदु पंचायत स्थित उखरसाल गांव उत्क्रमित मध्य विद्यालय उखरसाल में, जहां पर कुछ गार्जियन को लेकर के कुछ गार्जियन द्वारा सूचना मिली है कि यहां स्कूल में मनमानी रूप से चंदा के रूप में लोगों को पैसा वसूली किया जा रहा है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ड्रेस पर और किताब पर भी कुछ शुल्क सर लोग ले रहे हैं। आइए सीधी जानकारी लेते हैं सर लोगों से। सबसे पहले मौजूद है हमारे बीच प्रधानाध्यापक सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम महेंद्र साहू। महेंद्र साहू। सर, सुनने में आया है कि बच्चों द्वारा सरस्वती पूजा के नाम पर राशि लिया जा रहा है 100 रुपये। ये कहाँ तक सच है सर? यहाँ पूजा पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग यहाँ के नवयुवक लोग भी यहाँ साथ देते हैं, है ना, और बच्चे लोग भी साथ देते हैं। ऐसे नहीं, 10 वर्षों से, है ना, लगातार यहाँ पूजा हो रही है ना। और पूजा के रूप में सभी लोग गांव वाले लोग नवयुवक लोग तय किए हैं, है ना, उससे से बच्चों लोग चंदा ले रहे हैं। जैसे सर, एक ठीक है, पूजा आस्था का विषय है और बच्चों में भी उत्साह होनी चाहिए, सर लोगों में भी और गांव वालों में भी, ये सही बात है। लेकिन एक निर्धारित शुल्क जो आप लगा दिए हैं कि 100 रुपये बच्चे को देने होंगे, तो ये कहां तक सही है सर? जो बहुत सारे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पास शायद 100 रुपये नहीं हो पाते हैं उस शुल्क को दे करके, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सुनने में आया है कि आप बच्चों को दबाव बना रहे हैं कि शुल्क नहीं देने पर उनका नाम काट दिया जाएगा, टीसी दे दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, तो ये कहां तक सच है सर? आपसे जानना चाहेंगे सर। कोई बात नहीं है, हमने उसको ऐसे नहीं, बराबर उसको बोलते हैं कि चंदा दो सर। पूरे गाँव की पूजा है, यहाँ 3 जगह पूजा होती है, जाके यहाँ 3 टोला है, 3 टोलों में सभी लोग बच्चे यहाँ चंदा देते हैं। बाकी उन लोग भी वहाँ चंदा करते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी लोग हैं, वहाँ भी चंदा कर रहे हैं, है ना। चंदा तो सब जगह होती है सर, लेकिन एक ये नहीं तय रेट राशि ना लिया जाए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राशि जो बच्चों के ऊपर 100 रुपये लगा दिए हैं, ये सही बात नहीं है। हाँ, इच्छा अनुसार आप बच्चों से जो भी बन पाता है बच्चों द्वारा वो शुल्क लीजिए। बाकी सर लोग के द्वारा, आप प्रधानाध्यापक हैं, सहयोग जितने भी सर लोग हैं उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा। तो और गांव वाले के लोग हैं, जो मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनके द्वारा सहयोग राशि दिया जाएगा। बच्चों पर प्रेशर क्यों दिया जा रहा है सर शुल्क को लेकर के? बच्चे पर प्रेशर नहीं है, हम बोले जिसको इच्छा है दो, नहीं देना है नहीं दो, ऐसा ही हमने बोल दिया है। जिससे बहुत लोग दिए हैं, बहुत लोग नहीं दिए हैं। चलिए, ये बात तो आप बोल रहे हैं सर। बच्चों में क्या ऐसा सर बोले हैं कि पैसा दोगे तभी, नहीं तो टीसी काट देंगे? कभी सरस्वती पूजा में सर लोग कितना रुपया मांगा है? बताओ बाबू, बताओ, बोलो, क्या नाम हुआ? नाम कोमन कुमारी। सुमन कुमारी? कोमन कुमारी। क्या सर लोग कितना पैसा मांगते हैं? सर हमसे मांग रहे 150। 150? किस लिए मांग रहे हैं सर 150? पूजा के लिए। पूजा के लिए? तो तुम दे दी पैसा? नहीं दिए। क्यों नहीं दी तुम पैसा? पापा बोले कि अभी पैसा नहीं है। तो सर लोग क्या बोले तुमको? सर बोले कि पैसा लाओ तो देंगे परीक्षा देने। परीक्षा तो हो गया, परीक्षा देंगे अभी बोले ना सर, फिर बाद घर जा रहे थे ना तब बोले ना। अच्छा, तो सर, तो एक मिनट सर, 1 मिनट। तो क्या बोले कि परीक्षा तब देने देंगे जब पैसा तुम दोगी 150 तब ना? हाँ, बोल पैसा देगी ना तब परीक्षा देने मिलेगा। अच्छा, ठीक है सर। यहाँ के बीएलओ सर कौन है? बीएलओ होते हैं ना? कौन है बीएलओ? आप ही हैं? तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे द्वारा कहा जा रहा है कि परीक्षा नहीं दिया जाएगा। चलिए, भले ही नहीं है, लेकिन बच्चे खुद बोल रहे हैं ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं सर, देखिए, अगर ऐसी रवैया रहा तो फिर कार्रवाई अच्छी तरह से होगी सर, इतना जान लीजिए। कोई बात नहीं है। हाँ, इतना जान लीजिए कि कार्रवाई अच्छी तरह से होगी। सर, यहाँ पर एक और सर हमारे बीच मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के जो गार्जियन अभी लगा रहे हैं कि सर लोग मनमानी रूप से पैसा वसूल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा तो हम लोग नहीं डिमांड किए हैं बात को कि दिया जाए पैसा। सो ये तो सरस्वती पूजा स्वेच्छा से लोग देते हैं, चंदा प्रत्येक साल देते आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि देना ही आपको है। अच्छा, स्वेच्छा पूर्वक देते हैं, ये बात हमारे सर ने कही। लेकिन बात यहाँ पर कुछ गार्जियन की है जो बता रहे हैं कि पैसे जो है सो मनमानी रूप से लिया जा रहा है। लेकिन साक्ष्य तौर पर कहा जाए तो अभी तो खुलासा उतना नहीं हो पाया, लेकिन एक बच्ची ने जवाब दिया कि हमें जो है सो पैसा 150 रुपया मांगा गया, जिसको न लेकर के नहीं आने पर हमको परीक्षा देने से
परीक्षा में बैठने से मना कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले सर एक बात और है कि आप यहाँ पर जो स्वेटर आई है विद्यालय में, वो अभी तक वितरण क्यों नहीं हो पाई है सर? इसका जवाब चाहिए। अभी तो हमने कोई स्वेटर विद्यालय में प्राप्त नहीं किया है। क्यों सर? सब विद्यालय में स्वेटर प्राप्त हो गई, आप क्यों नहीं प्राप्त किए सर? हमने अभी डाटा अपलोड किया है, अच्छा, है ना, 1-2 के लिए, और 3 से 8 के लिए बच्चे के खाते में पैसा गया है, जब है ना, सभी के खाते में पैसा गया है। 1-2 के लिए हमने डाटा अपलोड किया है, राशि अपलोड होने के बाद हम लोग 1-2 में बांट देंगे उसको। तो ऐसा केवल आपका डाटा इतना पीछे क्यों रहता है सर? जब भी आप अपलोड करते हैं पीछे क्यों जाता है? सभी विद्यालय में, बहुत सारे विद्यालय में मुखिया के द्वारा, वहां के सर लोगों द्वारा बहुत सारा वितरण हुआ, जो हम लोग खुद अपने साथ में वितरण करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी लेट क्यों हो रही है सर? क्या कारण है? डाटा अपलोड किया गया है, जब पैसा जब तक नहीं आता तो दुकानदार देने के लिए तैयार नहीं है, बोला कि जब तक पैसा नहीं आता हम नहीं देंगे। चलिए, यहाँ पर किसी न किसी रूप से आनाकानी बरता रहे हैं सर लोग, जैसे भी हो। ये सर बहुत सारा, अभी जैसे सर विद्यालय में बहुत दिन से हमको लगता है कि सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। क्यों सर? ऐसा कोई फंड नहीं है क्या? डाटा दिया गया है, अपलोड किया गया है, पैसा राशि आने के बाद हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से ये बात रखी है और यहाँ के लोगों का जिस तरह से कहना है सर, इस पर थोड़ा सा यहाँ के बच्चों द्वारा कहा जा रहा है कि हमें मनमानी रूप से शुल्क लिया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, किस लिए पैसा लिया जा रहा है? पूजा के लिए। पूजा के लिए? क्या, कौन सा पूजा? सरस्वती पूजा के लिए। सरस्वती पूजा। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? 6 क्लास। 6 में क्लास में पढ़ती हो। सरस्वती पूजा के लिए, उस दिन सरस्वती पूजा है कि और कुछ है? सरस्वती पूजा भी है, झंडा फहराने का भी। झंडा फहराने का दिन है। तो झंडा फहराने दिन कौन सा झंडा फहराएगी तुम? क्या है उस दिन? केवल झंडा फहराना है, तो किस लिए तुम झंडा फहराएगी? पता है? नहीं पता। 26 जनवरी को है। 26 जनवरी क्यों फहराते हैं हम लोग झंडा 26 जनवरी को? देख सकते हैं कि 6 के स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक इनको पता नहीं चल पाया है कि हम 26 जनवरी में झंडा क्यों फहराते हैं। क्या सर इन लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं देते हैं? जानकारी दिया जाता है। 6 के स्टूडेंट है सर, आपके सामने है, मौजूद है। मैं पूछा, केवल और कुछ नहीं पूछा हूं, केवल पूछा कि 26 जनवरी किस लिए मनाते हैं, नहीं बता पाई। क्यों सर? सरस्वती पूजा बता दी, लेकिन गणतंत्र दिवस के बारे में वो नहीं बोल पाई। क्यों सर? ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सर, अगर कोई भी पर्व मनाते हो। एक और सर हमारे बीच जुड़े हुए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे अभी तक नहीं बोल पाए कि किस चीज के लिए हम झंडा फहराते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हर वर्ग सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय वर्मा, सहायक अध्यापक जी जी, मध्य विद्यालय खरसाल है, असिस्टेंट टीचर, SSC टीचर। चलिए ठीक है सर। हर एक बच्चा का नॉलेज एक जैसा नहीं होता है। क्लास में कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ कमजोर भी होते हैं। हो सकता है एक दो बच्चा को। कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं? कौन से बच्चा तेज है? थोड़ा सा हमें दिखा देंगे। अगर कोई बच्चे तेज है तो थोड़ा सा मैं भी उनसे एक दो सवाल पूछ सकता हूँ। ये सब है, ये नाम आप बता दीजिए, वो बच्चा आ जाएगा, मैं उन्हीं से प्राइमरी पूछूंगा। का है। बाकी अभी जितने सारे बच्चे हैं मिडिल वाले कौन से? सब प्राइमरी का है। वो कमरा संख्या 7 में बैठे हैं बच्चे। अभी जैसे आज परीक्षा चल रही है, 3 से 7 तक परीक्षा था, तो 3, 4 और 5 वन ही सीटिंग था। हाँ। लोग को इतनी दे दिया गया। 6, 7 सेकंड सीटिंग में भी है 12:30 बजे से। तो फर्स्ट पाली की परीक्षा हो गई है, सेकंड पाली की बाकी है 12:30 बजे से। तो बच्चे गए हैं नाश्ता वास्ता करने। चलिए और हाँ, तो लेकिन फिर भी सर, बच्चे जब सरस्वती पूजा के बारे में बता दिए तो उनको 26 जनवरी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि हम झंडा क्यों फहराते हैं सर। ये नॉलेज तो देनी होगी सर। ये जरूरी होता है। तेज की बात नहीं है सर, मैं कोई क्लास का बात नहीं पूछ रहा हूँ। ये मैंने पूछा केवल इस चीज के लेकर के कि आप किस लिए झंडा फहराएंगे, तो वो नहीं बता पाए। इस चीज को थोड़ा सा जानकारी तो होनी चाहिए सर, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे के नॉलेज है, वैसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं। मान सकते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार साहू। सूरज कुमार साहू। अच्छा, 26 जनवरी में झंडा फहराते हैं? हाँ। क्यों फहराते हैं झंडा? 26 जनवरी में देश आजाद हुआ था, इसलिए। देश आजाद हुआ था। देख सकते हैं कि 26 जनवरी में देश आजाद हुआ था। बहुत सारी त्रुटियां हैं, और भी बच्चियां हैं। कोई है? ए बाबू इधर आ जाओ, डरो मत, आओ आओ। सर कहीं न कहीं हमारा संविधान लागू हुआ था। कहीं न कहीं सर
एक हुआ था 15 अगस्त के दिन आजादी मनाते हम लोग, लेकिन 26 जनवरी जो है हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और उस दिन से हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं प्रत्येक साल। देखिए सर, मैं आप लोगों को ज्यादा दोष नहीं देना चाहूंगा। मुझे पता है कि सरकारी विद्यालय में ऐसी सिस्टम हो गई है कि एमडीएम का बिल भेजो, ये भेजो, वो भेजो से सभी लोग जितने भी टीचर हैं वो ग्रसित रहते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि इतने गरीब के बच्चे जो भविष्य खराब हो रही है सर, इनको किसी न किसी रूप से अगर आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई की अच्छी एक शिक्षा दीजिए सर। ऐसा ना हो कल। हाँ सर, एक मिनट सर, थोड़ा हम लोग हम लोग की बात भी रखा है। नहीं, मैं देखिए पहले भी सुनिए सर, मैं पहले भी बोल रहा हूं कि यहाँ पर सिस्टम की भी दोष है। मैं सर लोगों को भी ज्यादा दोष नहीं दे रहा हूं। ये चीज हम नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने बोला कि यहाँ मध्य विद्यालय लेकिन 3 शिक्षक, मैं पहले भी बोल गया हूं। लेकिन फिर भी सर, जब तक आप लोग हैं, फिर भी आपके बच्चे अगर आपके विद्यालय में अगर एक ट्यूशन वाले सर अगर 200 बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो आप लोग 3-3 सर है सर। किसी तरह से गरीब के बच्चे हैं, इनकी जिंदगी पे आप खिलवाड़ मत कीजिए। ये बहुत बड़ा पाप है सर। इस चीज को आप झेलते हुए अगर ऐसी करते हैं, कोई भी बच्चा दिखा दीजिए, सब गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। कोई माँ बाप बच्चे को कभी मिट्टी, सब ऐसे परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं, पिता उनको भेज देते हैं कि बेटा जाओ पढ़ना। लेकिन जिम्मेवारी आपकी है सर। जिस तरह से बच्चे आज जवाब दे रहे हैं, शायद हमको लगता है कि 6 की स्टूडेंट अभी तक नहीं बता पाई कि किस फेस्टिवल में हम चंदा दे रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। एक चीज केवल जान रही कि सरस्वती पूजा में चंदा लिया जा रहा है, लेकिन वो खुद बता नहीं पा रही है कि हमको कैसे किस चीज के लिए लिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से है? क्या नाम हुआ आपका? सुखदेव। आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? पढ़ता है। कौन क्लास में पढ़ता है? एक तो पढ़ता 4 में, एक तो पढ़ता 2 में। तो बच्चा ने आपका बच्चा जा करके घर में क्या बोला कि सरस्वती पूजा के लिए पैसा लिया जा रहा है? कितना लिया जा रहा है? बोल सरस्वती पूजा चंदा दीजिए और कॉपी भी देगा, उसके लिए कॉपी भी देंगे, दोनों साथ। अच्छा, दोनों साथ साथ देंगे। तो आप दे दिए? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, दे दिए। और भी बहुत सारी चीजें जो बोल के गए हैं कि कॉपी में भी सर लोग शुल्क लेते हैं, ऐसा कोई बात है क्या? लेते हैं? हाँ, दोनों मिला के दिए। बोले कॉपी भी देगा, चंदा भी देना। नहीं, इससे पहले भी अगर कॉपी किताबें मिलती है तो सर हाँ, वैसे 10-20 लेते हैं, खर्चा लेते हैं। 10-20 खर्चा लेते हैं। बोलते खर्चा तो हम दे देते हैं हम लोग। अच्छा, स्वेच्छा से देते हैं? हाँ। खुद से देते हैं सर लोग, डिमांड नहीं करते हैं? डिमांड नहीं करते हैं। चलिए ठीक, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्कूल में आकर के। और सर मैं कोशिश करूंगा कि अपने यहाँ आपके जितने भी बच्चे हैं, कोशिश रखिए कि आपके क्षेत्र के बच्चे हैं। आपका सर घर कहाँ हुआ सर? मेरा घर यही बगल में। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि आप जिस गांव के हैं, आपका विद्यालय भी वहीं है, आप प्रधानाध्यापक भी हैं, आप बीएलओ भी हैं, फिर भी आपके स्कूल के बच्चे इस तरह से, ये गलत बात है सर। आप अपने गांव के विद्यालय को इस तरह से सजाइए, इस तरह से उसको संवारिए कि आपके गांव के लोग भी देखेंगे कि हमारे यहाँ के बीएलओ हैं, प्रधानाध्यापक हैं, और खुद टीचर रह करके इस तरह का अगर बच्चे कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं। कितने बच्चे लोग देखिए ड्रेस पहने हुए हैं, सभी लोग उसी तरह से आए हैं। कभी ध्यान दीजिए, मेरी बात को आज तक पहुंचाइए। हाँ, मतलब पहला दूसरा का ड्रेस का पैसा नहीं गया है, ठीक है। बाकी 3 से 8 तक सभी बच्चे के, लगभग बच्चे के खाता में पैसा गया है, ठीक है। हो सकता है 1-2 बच्चा का खाता में पैसा नहीं गया हो। तो अब गार्जियन की जिम्मेवारी रहती है कि वो अपने बच्चे को ड्रेस सिला के दें। इसमें शिक्षक कहीं भागीदारी नहीं है, क्योंकि शिक्षक भागीदारी तब रहता है जब विद्यालय में ड्रेस देता। लेकिन सब बच्चे के खाते में जब पैसा चला गया तो गार्जियन को चाहिए कि अपना बच्चा को ड्रेस सिला के दें, नियमित भेजें। अभी यही देखिए, जब प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो गार्जियन कितना ध्यान देते हैं, बच्चा को नहला धुला करके गाड़ी स्कूल तक ले जाके छोड़ता है, ड्रेस पहनाता है। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा क्यों हो जाता है? ये बात क्या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सरकारी स्कूल के शिक्षक से ज्यादा गुणवान है? नहीं है। लेकिन लोगों की धारणा बैठ गई है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जैसे सुबह होगा उसकी माँ बच्चे के पीछे लग जाएगी, नाश्ता बनाना है, टिफिन तैयार करना है, ड्रेस पहना के गाड़ी तक छोड़ना है। लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे, क्या किसी के गार्जियन आप भी यही देखते होंगे कितने बच्चे ड्रेस में है? सर एक बात ठीक है, आपने जिस बात को बोला मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात जान लीजिए सर, अगर
पैसे पहुंच गए हैं, जो गार्जियन अपने बच्चे को ड्रेस नहीं दे रहे हैं सर, आप अलाउ ही मत कीजिए विद्यालय आने के लिए। जिस तरह से आप अभी प्राइवेट का जिस तरह से आपने एग्जांपल दिया, उस तरह से आप भी अपने नियम लगा सकते हैं कि जब तक बच्चे ड्रेस आपका पहन के नहीं आएंगे, हम नियम नहीं है कि बाप बच्चा को विद्यालय आने से रोक सकते। नहीं, एकदम जैसे आप नियम बना सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा मैं सब जगह देखा हूं कि बहुत सारे सरकारी विद्यालय में बहुत सारे अपने से प्रधानाध्यापक उस चीज को, रूल को फॉलो करवाते हैं जो लिमिटेशन में हो, उस चीज को फॉलो करवाते हैं। तो इतना तो कर सकते हैं कि गार्जियन से कांटेक्ट करके आप उनके ड्रेस सिलवाने का दबाव दे सकते हैं। जब पैसा पहुंच गई तो वो क्यों नहीं देते? बहुतों बार एसएमसी की बैठक में बोला गया, बच्चे को हम लोग लाइन में प्रार्थना के प्रेयर के समय कभी काल ऐसा हुआ कि हम लोग को जो बच्चे ड्रेस पहन के नहीं आए थे उसको हम लोग स्कूल से 1-2 दिन वापस कर दिए। गार्जियन से पूरा कंप्लेन आ गया कि मेरा बच्चा का खाता में पैसा नहीं आया, हम कहाँ से खरीदें। बोलिए आखिर में ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? सर यहाँ के अध्यक्ष कौन है सर? टुपलाल साहब अध्यक्ष हैं। टुपलाल साहब जी अध्यक्ष हैं। एमडीएम ठीक से चल रहा है सर? एमडीएम कल से बंद है, चावल नहीं है। अच्छा। और राशि भी खत्म हो गई 125 में, इसलिए कल से चावल एमडीएम बंद कर दिया गया है। चलिए, तो चावल फिर होगी ना सर? चावल दिया जाएगा। हमने जमुआ गए थे कल, है ना, बोला कि चावल आने पर आपको चावल उपलब्ध करा दिया जाएगा। एमडीएम बंद है क्या सूचना आप दे दी है सर? हाँ, सूचना दी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से मैं एसएमएस भी करते हैं मोबाइल, चलिए पर डे का हम लोग एसएमएस भी करते हैं मोबाइल में, है ना। मैं यही कहना चाहूंगा सर, जिस तरह से मैं केवल आप लोगों को दोष देने के लिए नहीं आया हूं, ये बात मेरी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को दोष दे रहा हूं। यहां पर कुछ सिस्टम भी, मैं सिस्टम को बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर इतनी बड़ी विद्यालय है, 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी सर, जी सर, जिस तरह से मध्य विद्यालय उखरसाल में जिस तरह से बच्चों की संख्या है, उसमें से 3 टीचर मात्र यहां पर हैं। ये एमडीएम का फाइल भेजेंगे या और कुछ करेंगे, बहुत सारे फाइल चार्ज करने पड़ते हैं जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं सिस्टम को सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जिस तरह से विद्यालय में अगर पढ़ाई की बात हो, केवल एमडीएम में सब जितने भी शिक्षक हैं उलझ जाते हैं, क्योंकि उतना प्रेशर ही रहता है जिसके वजह से लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। एक मिनट। जी हाँ, कल मैंने देखिए 8वीं बोर्ड के लिए बनाया दिन भर में, है ना। 8वीं बोर्ड में जितने पैसे अपियर होना है, इसको लेके गए तो बोला नहीं ऐसे बना के ऐसे बना दीजिए। साइकिल के लिए हम लोग 2 शिक्षक कल दिन भर खटे, है ना, खटे। फिर जोश करवाए, जमुआ लेके गए, बोला लड़का का अलग बनाए, लड़की का अलग बनाएगी। तो डेली हम लोग एक शिक्षक तो इसी में रहते हैं, बाकी 2 टीचर, एक टीचर का काम यही है। आज ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, रिपोर्ट दीजिए, पर डे कोई ना कोई नया चिट्ठी निकलती है और नया रिपोर्ट देना पड़ता है हम लोग को। मैं वही बोल रहा हूं कि मैं यहाँ के सिस्टम पर भी दोष देना चाहूंगा। यहाँ पर शिक्षक जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी सर लोग भी हैं, मैं उनको भी दोष देना चाहूंगा कि जिस तरह से बच्चे आज यहाँ पर पढ़ने के लिए जिस तरह से पढ़ रहे हैं, उनकी स्थिति सुधारा जाए। और रही बात सर, जो यहाँ पर सुनने में आया है कि पूजा के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा है, वो शुल्क सर इच्छा अनुसार कर देंगे तो बेहतर होगा सर। हाँ, इच्छा अनुसार दे या नहीं दे, हमको कोई मतलब तो इस पर किसी एक बात सर, और इस पर किसी भी बच्चे पर या फिर किसी गार्जियन पर आप या तो फिर कड़ी मतलब उस तरह से कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं क्या कार्रवाई करूंगा? हाँ। वो देगा तो देगा, उसको स्वेच्छा पर है ना। दे तो दे, पूजा होगी, नहीं होगा तो बंद कर देंगे पूजा। इसमें क्या है? पूजा बंद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं सर, बात कर रहा हूं कि बच्चे पैसा देंगे। यहाँ के अगर आपके गांव के, आपके पंचायत के, कुरहो बिंदु पंचायत के आपके कोष में अगर सब मिल करके अगर पूजा यहीं पर होती है, तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देंगे। गांव से भी शुल्क आ सकती है, आप लोग सहायक शिक्षक भी हैं, उधर से भी पैसा आ सकती है, मुखिया से भी आ सकती है, वार्ड सदस्य से भी पैसा आ सकती है, तो पैसा आ जाएंगे। बच्चे पर प्रेशर ना बनाया जाए। मैं दावा करता हूँ, हाँ। आपके सामने कोई 10 गार्जियन आके बोल दे कि पूजा नहीं करना है, तो मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है, दावा कोई नहीं करेंगे। और पूजा तो आपको करनी ही करनी है सर। ऐसी मैं बोल के नहीं जा रहा हूं कि पूजा नहीं करनी है। पूजा एक बात है कि 100 रुपये में भी पूजा होती है, 50 रुपये में भी पूजा होती है, 10 रुपये में भी पूजा होती है। तो उस चीज को आपको अपनाना है। पूजा मैं मना नहीं कर रहा हूं, पूजा आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे भी पूजा करेंगे। लेकिन इसमें जो शुल्क लिया जा रहा है, ये गलत है। इस चीज को
बच्चे स्वेच्छानुसार अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। वैसा कोई प्रेशर नहीं है, दे रहे हैं तो कुछ बच्चे दिए, कुछ नहीं दिए। चलिए, अब तो- ठीक है। अब तो विद्यालय इधर बंद है, अब तो केवल मतलब 23 तारीख को तो बंद है, 24 तारीख को खोलेंगे, फिर 25-26 को पूजा ही है। देना है तो देगा, नहीं देना तो हम तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रनिंग क्लास में जिस समय एक आध बार होता है तो मैं फिर से आऊंगा सर आपसे मिलने और बच्चों से भी पूछताछ के लिए। तब तक आप लोग अपने बच्चों को ध्यान लगाते रहिए। मैं यही कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए सर। सबके सब गरीब बच्चे हैं सर। अगर बेस मजबूत होगा तभी आगे बच्चे पढ़ पाएंगे, अगर बेस मजबूत नहीं होगा। हमको बोला जाए, हाँ, ये आप सर मीडिया में भेजिएगा, ठीक ना? एकदम भेजिएगा। जैसे हाँ, विद्यालय भेजना ही काम ही है। विद्यालय परिसर है, विद्यालय के बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते वो बाकी गोली खेलते हैं। यहाँ के अभिभावक लोग विद्यालय के बगल में ताश खेलते हैं। विद्यालय के बगल में और कोई अवैध धंधा होता है, उसको रोका जाए। एकदम जरूर रुकेगी। अगर आपके इस बात से अगर ताश कोई खेलने वाली जो बात होती है, यहाँ से बच्चे लोग टिफिन होते हैं, ताश खेलते हैं, वहां जाके देखते हैं। अगर यहाँ पर ताश खेला जाता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो यहाँ पर ताश खेलते हैं स्कूल के बगल में। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, यहाँ के गार्जियन से भी मैं उस दिन आकर के एक बार फिर से मैं आऊंगा और उस दिन गार्जियन को सबको मोटिवेट करके बुलाऊंगा और आपके समक्ष उन सभी लोगों से मैं वार्ता करूंगा और सबसे बात करूंगा। और इस चीज को लेकर के अगर कोई भी बच्चे, अगर 200-250 बच्चे उन्हीं के घर के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो यहाँ पर अगर ताश खेलेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना? इस चीज को लेकर के सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कीमती समय दिया। अभी भी परीक्षा चल रही है स्कूल में। इसके साथ मैं फिर से आप सबों के बीच समक्ष होऊंगा कुछ दिनों के बाद। फिर से मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय उखरसाल उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, सत्यमेव जयते। पूजा पर्व बोलना चाहता हूँ। सरस्वती पूजा चालू कीजिए। सरस्वती पूजा के लिए यहाँ देखिए, ये लोग जितने भी 3 टोले में होते हैं, वहाँ के लोग टोला लोग अलग करते हैं पूजा, हरियाणा टोला के लोग अलग करते हैं, यहाँ टोला के अलग करते हैं। लेकिन हम चंदा सब बच्चे से लेते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इधर जो क्या करते हैं, ये लोग डीजे करते हैं, वो लोग भी डीजे करते हैं। तीनों में कंपटीशन चलता है ना? तो डीजे में बोलता है कि स्कूल से हमको पैसा देना पड़ेगा, मतलब बच्चे से आप चंदा कीजिए, है ना? तो ये लोग हमको निर्धारित प्रत्येक साल 6,000-7,000 रुपया हम देते हैं इन लोग को डीजे में। और डीजे का बजाता है तो स्वेच्छा है, करेगा तो हम डीजे का पैसा देंगे, नहीं तो छोटा सा बजा लेके मूर्ति पूजा करके कर देंगे, यदि है ना? जी जी जी, ऐसा नहीं है कि डीजे पर ही पूजा होती है, छोटे बाजे में भी पूजा हो सकती है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि मैं कहना चाहूंगा कि जहां जो सर बोल रहे हैं कि इन पर जो शुल्क लिया जाता है लोगों द्वारा, ग्रामीण के लोगों द्वारा, तो जिस तरह से आप शुल्क लेते हैं उस तरह से विद्यालय को कोऑपरेट भी कीजिए। और जिस तरह से यहाँ पर बोल के गए कि यहाँ पर जो चारदीवारी के बगल में जो लोग ताश खेलते हैं, इस चीज को रोका जाए। तभी यहां पर मैं कहना चाहूंगा सर, ऐसी कोई आपके द्वारा भी उपलब्ध ये बात नहीं कही जाएगी कि आप पैसा दे सो। समझ गए बात? ये चीज है कि अगर आप पैसा अगर देते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चों में डीजे हो और डीजे के साथ पूजा होगी। ऐसा नहीं है प्रावधान की कभी भी कि हम डीजे के साथ ही पूजा करेंगे। और भी एक चीज है सर, एक भी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से झारखंड में अश्लील गाने अगर स्कूल में बजे तो वो बैन कराने की बात होगी और उस पर कड़ी कार्रवाई आप लोगों के ऊपर की जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सरस्वती पूजा हो या कोई भी पूजा, लेकिन अगर उस डीजे को अगर आप बजा करके अश्लीलता परोसते होंगे, अगर रास्ते में देखेंगे, तो हम पत्रकार मीडिया वाले लोग इस चीज को आगे तक बात को उछालेंगे। ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जो पूजा होती है, लोग यहाँ के नवजुवक लोग भी सहयोग करते हैं। लेकिन इस तरह से जो बातें जो कीचड़ इतना साल तो नहीं उछला पूजा के नाम पर, और ऐसा बात 100 रुपये के चंदा आय से नहीं, हम लोग लगातार 4 साल से ले रहे हैं, लेकिन ऐसा मामला आज तक नहीं आया। लेकिन मामला आता है तो ठीक है, चंदा नहीं ले जाएगा। देखिए सर, मामला ये आप मामला मत समझिए। मैं अगर आया हूं यहां पर तो ये आप इस चीज को बोल रहे हैं कि ये मामला हुआ। मामला सर आपके लिए नहीं, ये पूरे ग्रामीण के लिए। अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो निश्चित है कि स्वेच्छापूर्वक आप बोल रहे हैं कि नहीं, गलत है। और इस चीज को आप बच्चों के ऊपर ये नहीं लगा सकते हैं कि हमने जो है सो फिक्स कर दिया है कि इतना रुपया लेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी पर भी कोई भी बात बोलते हैं, जैसे गार्जियन लोग बोल के गए, तो ये बात हो सकती है सच्चाई आगे भी जाएगी। इस चीज को मैं आपके द्वारा सुनने के लिए आया। और आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, मैंने बहुत 1-2 शब्द भी पूछा कि केवल क्या क्या चीज के लिए बच्चे आपके ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं बता पाए सर। ऐसा कोई भी बच्चे से आप बोलिए कि कोई भी बच्चे से कोई पूछ सकते हैं,
क्यों मनाते हैं, लेकिन शायद नहीं बोल पाएंगे। तो ये सारी चीजें सर, दूसरे को कमी निकालने से पहले सबसे पहले अपने अंदर कमी क्या है उस चीज को आप झांकिए और बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दीजिए। सर सबके सब गरीब परिवार के हैं, अगर आप इनके शिक्षा पर जोर नहीं देंगे तो समझिए कि इन बच्चों के साथ आप उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा है 3 टीचर और संयोग से सर आप उस गांव के ही हैं, आप उस गांव के विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही हैं, तो ये सबसे हम लोग जहाँ तक प्रयास है हमें सुबह से आते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। 3 गो टीचर हम लोग हैं, है ना, 8 गो क्लास है, बच्चे की संख्या उपस्थित अधिक रहता है ना, इसलिए हम लोग है ना, कुछ बच्चे जैसा तो परीक्षा में भी आया है, केवल परीक्षा देने के लिए आता है और बाकी बस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हमारे सर जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? राजू यादव। कहाँ से आप हैं? उखरसाल से। उखरसाल से। क्या करते हैं आप सर? मैं गांव में ही रहता हूँ, समाज सेवी हूँ। चलिए, मुखिया प्रतिनिधि हूँ मैं। आप मुखिया है सर? मुखिया नहीं, मुखिया प्रतिनिधि। मुखिया प्रतिनिधि सर। सर यहाँ पर कुछ सुनने में आया था कि विद्यालय में जो है सो शुल्क के नाम पर, जैसे सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस पर जो है बच्चों से राशि 100 रुपये निर्धारित किया गया है, 150 रुपये, जो बच्चे शायद बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो नहीं दे पाते हैं, तो उस चीज को लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर सर लोग बोल रहे हैं कि हमने वैसा कोई बात नहीं कही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो शुल्क लगाए हैं सर लोग, ये सही है या गलत? इससे 2 चीजें, जैसे अभी ये क्लियर होने का, जब सर खुद बोले कि हम शुल्क पाबंदी से नहीं लगाए हैं, हाँ। जैसे सर की आवाज में सुना, वो स्वच्छता पूर्वक है, तो पूजा करते हैं तो स्वच्छता से जिसका जो इच्छा है वो देंगे, वो प्रतिबंध नहीं होता है। पूजा कोई ऐसा नहीं है कि आपको उतना देना है, लेकिन हाँ, अगर भी सब लोग पूजा करते हैं, बच्चे लोगों के साथ थोड़ा सा प्रसाद भी वितरण करते होंगे, तो उसमें से कुछ राशि लेते होंगे। अब उसमें से ग्रामीण बैठ करके बात कर लेंगे कि ये राशि नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो गांव के मामला है। इसमें मतलब हमेशा आते आया होगा, पूजा इससे पहले भी होता था और आने वाले टाइम में भी होता होगा। जी जी, ये बहुत बड़ी जटिल समस्या नहीं, इस पे नॉर्मल चीजें हैं। बात रही बात की शिक्षा की बात, तो इससे पहले यहाँ पे एक टीचर भी आए हुए थे, इकलाल प्रसाद वर्मा, जो अम्बाटाड़ में स्कूल मर्ज हो गया था, दुर्भाग्यपूर्ण हमारे विद्यालय में 10 दिन पढ़ाई हुई, उनके बाद यहाँ से वो शिक्षक नवडिहात स्थानांतर कर दिया गया, जिनकी हालांकि हम भरपूर कोशिश भी किए बीओ साहब से, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण, दबाव, उसकी तो मैं यहाँ उपयोग भी नहीं करूंगा। जी जी जी, जबकि अच्छे शिक्षक थे और हम लोग खुश भी थे कि यहाँ की जनसंख्या के अनुसार से शिक्षक 3 है, 3 में से एक शिक्षक को तो दिक्कत होती है, इस बात को सभी विभाग जानते हैं कि जो मध्यम भोजन है उनमें टाइम बीत जाता है, और 2 शिक्षक हैं वो जहाँ तक करते हैं। और उनसे ग्रामीणों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चे के प्रति ये जुनून हो कि सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई होती है। ये मानसिक बदलना पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन के एक मन में है कि भाई सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के शिक्षक जो भी हैं क्वालिफाई होते हैं। प्राइवेट विद्यालय में होता क्या है, पैसे भी लेते हैं और वहाँ की शिक्षक को वो नहीं मिल पाती राशि जो एक सरकारी विद्यालय में मिलता है, तो मानसिक दबाव होती है। तो यहाँ का एक जो माहौल है वो बनेगा आने वाले टाइम में। थोड़ा एक बार हम सभी शिक्षक से भी बैठ करके पंचायत में अपने लेवल पे बात कर रखूंगा, जो भी कमी है हर विद्यालय में, उन पे विशेष गहन अध्ययन किया जाएगा। यहाँ के जो समिति है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को लेकर के एक बैठक करके और इस चीज को पूर्ण रूप से जितने भी अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी जो सदस्य बने हुए हैं, इस चीज को बातचीत करते हुए और इस चीज को खत्म किया जाए, क्योंकि बच्चे के साथ खिलवाड़ करना सही बात नहीं होती है। और मैंने 1-2 बच्चे से पूछा भी सर, नहीं, मैं एक चीज और चाहता हूँ यहाँ की गार्जियन से और टीचर से, दोनों से एक बार बैठ करके वार्तालाप हो कि बच्चे में कहाँ कमी है, कहाँ कमी, गार्जियन से जो कमी है वो गार्जियन शिक्षक बच्चे को गार्जियन को बतावे कि यहाँ इस बिंदु पे कमी है। दूसरा बात है क्योंकि पढ़ाई क्यों नहीं होगा, पढ़ाई तो हर विद्यालय में शिक्षक भी चाहते हैं, ऐसा बात नहीं कि शिक्षक नहीं चाहता। इसमें 2 बिंदु कमी होती है। कहाँ होता है, जब प्राइवेट विद्यालय जाते हैं तो सारे शिक्षक, सारे अभिभावक टाइम पे उसको टिफिन देगा, कॉपी देगा, कलम देगा, किताब देगा, लेकिन वही जब सरकारी विद्यालय की नौबत होती है तो गार्जियन भी उस पर लापरवाही बरतते हैं। जी जी जी, जबकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी पंचायत के जितने भी शिक्षक हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आने वाले टाइम में एक बार बैठक होगी बड़ी लेवल पे और सभी गार्जियन के साथ होगा कि जहां भी कमियां है, अगर यदि कहीं तालमेल में बात वार्तालाप में भी कमी है तो उसको बैठ करके समाधान किया, क्योंकि शिक्षा ही भारत का सबसे बड़ा कहाँ घर हुआ आपका? उखरसाल ही है। उखरसाल है। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? अरे भाई हम शादी भी नहीं की। नहीं, अरे आपके गाँव मतलब फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं ना? नहीं, आपसे नहीं पढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, क्या आप यहाँ पर जो कुछ बातें हो रही है इस चीज को लेकर के आप अभी सुन रहे हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक गलत है, आप बता सकते हैं? जो सुन रहे हैं अभी सुन रहे हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं इसमें। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर? हाँ रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, हमको कोई मतलब नहीं रहता है यहाँ के राजनीति वगैरह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी है, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र साहू।
सुरेंद्र साहू जी, क्या स्कूल में यहाँ पर सही रूप से पढ़ाई होती है, एमडीएम सही रूप से मिलता है? पढ़ाई तो करता है, लेकिन बच्चा लोग को अभी देखिए सरस्वती पूजा आ गए, मास्टर साहब एक बच्चे को 150 रुपये फीस लगा दे, किसी 100 रुपये लगा दे, जो कि ग्रामीण का चंदा में ग्रामीण वाला ने मूर्ति सब कुछ दे रहा है, जितना मूर्ति लगेगा सब कुछ खर्चा गांव वाला दे रहा है। एक बच्चा को 150 रुपये 200 रुपये प्लस में सरकार कॉपी दिया है, बोलता चंदा लेकर आइए उसके बाद आपको कॉपी देंगे। अभी नहीं तो मेरा बच्चा भी यहाँ बुला देते, आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, कॉपी सब देंगे, आज के बाद से कॉपी सब देंगे और किन्हीं बच्चों के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे निर्धारित रुपया लिया जाएगा, जो सही बन पाता है वही लेंगे सर। ग्रामीण चंदा जो सहयोग से आप ले रहे हो समझ से लीजिए, लेकिन एक बच्चा पे 150 रुपये लगा दिया, किसी को 100 रुपये लगा दिया, उसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा ना। नहीं देखिए, कोई भी शुल्क आप लेते हो, अगर कोई किसी भी प्रकार का गांव से या फिर बच्चों से शुल्क लेते हैं तो आप अपने जो सदस्य कमेटी जो बनाई हुई है उसमें आपको पूर्ण हिसाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये विद्यालय की बात है, कोष की बात है। अगर आपको अगर लोगों का सहयोग चाहिए, गांव का सहयोग चाहिए तो वो भी देंगे। अगर साफ सफाई में भी अगर अलग से सहयोग नहीं आती है तो ऐसे बहुत सारे गांव, बहुत सारे स्कूल देखे हैं कि गांव वाले सहयोग करके उस विद्यालय को बढ़िया करते हैं और उस चीज को वहां पर सुचारू रूप से करते हैं। तो इस चीज के लिए सर आपको बोलना पड़ेगा लोगों से, और ऐसी फिर बात ना हो कि शुल्क को लेकर के बच्चों में दबाव हो। ठीक है सर, शुल्क की जो बात है, जितने भी चंदा हमारे पास है, कोई भी आए और हमसे वो जितना भी चंदा है ले ले, वो पूजा करे जैसा करे। सर समिति के साथ में पूछा करेगा, गाँव में सहयोग क्यों नहीं करेगा आपको? देखिए सर, आपने जो पैसा लिया वो चीज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप रिटर्न कर दीजिए। आप अपने बैठक में लोगों को प्रस्ताव में रखिए और गांव के जितने भी लोग होते हैं उनको बुलाकर को स्वेच्छापूर्वक, मैं पूजा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं कि पूजा बंद कीजिए या फिर ये कीजिए, स्वेच्छापूर्वक। ऐसी नहीं है कि बड़ी पूजा होगी तभी पूजा होती है, आप उस पूजे में कम कॉस्ट में भी पूजा कर सकते हैं, अगर ज्यादा उपलब्ध न हो पाए तो। क्या सर? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चे, आपके विद्यालय के बच्चे अगर उस राशि को नहीं देने में सक्षम है, उनके गार्जियन नहीं देने में सक्षम है, तो जो ही पैसा देते हैं उस चीज से आप बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परीक्षा चालू है इसलिए मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं आऊंगा, एक बार फिर से आपके विद्यालय में आऊंगा। उस समय अगर व्यवस्था अच्छी रही तो आपको हर्षोल्लास के साथ इस बात को मैं पूरे खुले मीडिया के साथ आप सबों का गुणगान करके जाऊंगा। लेकिन मैं आऊंगा बीच में, लेकिन उससे पहले जो सुविधा बच्चों में दी जा रही है उस चीज को, कामियों को पूरा किया जाए। और जिस तरह से सभी बच्चों को मैं पूछ रहा था कि शिक्षा पर थोड़ा जोर दिया जाए। दी गई है सभी बच्चे, सर सुविधा सब दी गई है, मैं मानता हूं, लेकिन जितने भी बच्चे के खाते में पैसा गया है, एक भी बच्चे पोशाक नहीं खरीदा है। जिससे वो मेरे पास सूची भी है, जितने मैंने उसको बोला कि आप ड्रेस पहन के क्यों नहीं आते हैं, पर नहीं खरीदा। पैसा क्या किया, पैसा निकाल लिए, पापा निकाल लिए। देखिए इस चीज को लेकर के सर आपको पूर्ण रूप से जो है बराबर प्रयास कर रहे हैं। साइकिल की भी सूची बनाए हैं, साइकिल के लिए हम लोग भी लिस्ट देते हैं, प्रत्येक साल देते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाग पैसा। मैं एक ही बात बोलूंगा आपसे सर कि आप जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं वो आपका विद्यालय है, आप इस गांव से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ के बीएलओ भी हैं, तो सारी चीज अगर आप देखें तो आप सारा आपका जो ये मिट्टी है आपका गांव है, और यहाँ के बच्चे अगर कोई आपके द्वारा पढ़ाई द्वारा कोई अच्छा पोस्ट पा लेते हैं तो ये आपको गर्व महसूस होगी सर। शिक्षक सबसे बड़ा चीज होता है जो हमारे देश को एक उत्थान में सहयोग करता है, तो इस चीज को ना भूलें सर। और दूसरी बात, हम लोग भी आज अगर किन्हीं सर लोगों के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं सर, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा हम लोग सीखे हैं। और शिक्षक सबसे पहला गुरु होता है बच्चों के लिए। माँ बाप तो पहले सबसे पहला होता है, लेकिन उसके बाद जो गुरु होता है वो शिक्षक होता है। तो इस चीज को ध्यान दें, गुरु के बिना कोई बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप जिस तरह से बच्चों को, अभी छोटे छोटे बच्चे सर अगर सोच सकते हैं तो ये सब जो है कच्चे मिट्टी के घड़े हैं सर, जिस तरह से ठोकिएगा उस तरह से ये सब बनेंगे। बेस जितना मजबूत कर पाएंगे सर उतना अच्छा होगा। इसलिए सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर कि अपने शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करके और इसको बढ़िया से शिक्षा देने का काम करें। जो भी है सर, आपने जितना भी दिखाया, लिस्ट दिखाया, एमडीएम का भी अच्छा काम कर रहे हैं सर, पोशाक का भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर शिक्षा पर भी अच्छा काम करें। मैंने प्रयास किया है और प्रयास कर रहेगा बेहतर। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और इसके साथ दवा डालते हैं, ऐसे बात नहीं, कितना चंदा आज से ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, समिति गांव वाला देने तैयार है, लेकिन गांव का समिति के अंदर में मूर्ति का जितना खर्च आ रहा गांव वाला दे रहा है उसको, ठीक है। रह गया पूजा का सामान में जो खर्च है वो ग्रामीण चंदा जो समिति को अब लगाइए 150 रुपए 100 रुपए लगा दे रहा है, उसका ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। कौन मूर्ति दे रहा है? आप उसको कौन ग्रामीण पूजा कर रहा है? कौन ग्रामीण कर रहा है? कौन सा कर रहा है? कोई कर रहा है? हमको दिखाओ तो। वैसा बात नहीं, हम लोग विद्यालय में पढ़ा है। सुनिए 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 सुनिए, इधर आइए। हेलो हेलो, सुनिए सुनिए, एक मिनट, लड़ाई नहीं सर, लड़ाई नहीं, एक मिनट लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। देखिए सुनिए सर, एक मिनट, नहीं एक मिनट, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं, एक मिनट। सबसे पहली बात ये चीज है, इस पे विशेष अभी आप एक काम कीजिए, एक दिन गार्जियन को बुला लीजिए और गार्जियन को बुला करके विशेष तरीके से जो भी जिस ढंग से गार्जियन पूजा करने कहेगा उसी ढंग से आप पूजा कीजिए। गार्जियन को आए से क्या आए 4 साल से पूजा लग रहा है, 4 साल से निर्धारित शुल्क किया गया है, वही 4 साल से 100 रुपये चंदा किया है, 4 साल से लग रहा है। दो चीज को विशेष ध्यान दीजिए, ग्रामीणों की इच्छा अगर है कि वो चंदा ज्यादा है तो पूजा को बिल्कुल शांति से पूजा करवा दीजिए, क्योंकि विवाद कराने में फायदा नहीं होता। ये पूजा नॉर्मल चीज है, क्योंकि छोटी सी मूर्ति में भी पूजा होगा, 5,000 रुपये में भी होगा, 1,000 रुपये में भी होगा पूजा। अगर ग्रामीण और अगर शिक्षक में अगर टकराव होगा तो गांव की भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, लड़ना झगड़ना कोई एक उस चीज से कोई सुलझ नहीं सकता है, कोई उलझ जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ग्रामीणों से कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज हो सिस्टम तरीके से किया जाए। और इस चीज को मैं प्रधानाध्यापक सर से भी बोलूंगा, सर लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होती है। एक मिनट मेरी बात, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं जितने भी सारे पैसा ले वापस कर दूंगा, पूजा नहीं होगी बस। देखिए, मैं कल सारा पैसा वापस कर दूंगा। सुनिए सर, ऐसा आपके कहने से नहीं होगा सर। एक चीज है कि जिस तरह से पूजा होती आ रही है पारंपरिक रूप से, उस तरह से पूजा होगी। रही बात कोष की, तो कोष आपको उस तरह से नहीं दिया जाएगा जो मनमानी रूप से चला आ रहा है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो इच्छानुसार बन पाएगा लोग देंगे, स्वेच्छा पूर्वक देंगे। पूजा के नाम पर सभी कोई पैसा देते हैं और देते आ रहे हैं और देते रहेंगे, तो इस चीज पर कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ मैं आज के इस यहाँ के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। कैमरामैन रवि के साथ कुमार भरत।